Assalamualaikum. Welcome to another episode of Bake with an Expert. This is your chef Saad Butt. I really hope आप लोग खैर से होंगे, मज़े में होंगे, and you guys must be trying some amazing foods. हम लोग की जो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक है. As you know, हमारे शो का फॉर्मेट है बेकिंग. सबसे पहले मैंने कर दिया अपने अवन को प्री हीट 180 डिग्रीज पे. हम लोग की जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो बेक होंगी 180 डिग्रीज पे 15 to 20 मिनट्स पे. आज की जो मेरी फर्स्ट रेसिपी है वो है चिकन मिंस स्ट्रूडल. अज्जा बताता चलूँ कि आज क्या अज्जा है हमारे पास. चिकन मिंस है मेरे पास 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द पोर्शन. आप जिस तरीके से पोर्शन आपका बनाना चाह रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो चिकन की जो सर्विंग है, पोर्शन है, वो आप ज़्यादा कर देंगे. यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम्स चिकन है. चिकन मैंने ब्रेस्ट फिले लिया था, उसको कोर्सली चॉप किया था खुद ही. मोटा कुटा हुआ जो होता है मिंस मैंने वो खुद किया था. गार्लिक है मेरे पास. गार्लिक यहाँ पर मेरे पास है चॉप्ड. 1-2 क्लोव्स हैं यहाँ पर. चॉप्ड अनियन है मेरे पास, वो भी एक छोटा अनियन है, उसको प्रॉपर तरीके से चॉप कर लें, डाइस कर लें. चिकन पाउडर है 1 टेबलस्पून. पार्मेजान एंड तिल, ये दोनों गार्निशिंग के हैं. वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता चलूँ जितने लेने हैं. गार्निश तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन यू, जितना आपने डालना है, जितना एंड की टॉपिंग डालनी है, दैट्स टोटली अप टू यू. कैप्सिकम है, कैप्सिकम क्यूब्स करेंगे. क्रीम है मेरे पास 1/3 1/2 कप आप क्रीम ले लें. अगेन गार्निश के लिए मेरे पास लेमन स्लाइसेस हैं. अंडा है, अंडे का एग वॉश लगाएंगे हम. एंड सबसे जो की इंग्रेडिएंट है इस स्ट्रूडल का वो है पफ पेस्ट्री. पफ पेस्ट्री को मैंने रोल आउट कर लिया था अच्छे तरीके से. प्रॉपर मैं इसको वापस अनफोल्ड कर दूं. बहुत जेंटली एक पेस्ट्री है, इसको बहुत नाजुक हाथ से आप इसको यूज़ करें, क्योंकि वो किसी वक्त भी ना ये समझे. ये देखें, अच्छा अब आप देखें जैसे यहाँ पर हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पफ पेस्ट्री. इसके साथ साथ ये है कि हम इसमें डालेंगे स्पिनच आप फ्रेश ले लें. आपके पास अगर फ्रोज़न है तो आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं. एक बंच लेना है, एक बंच आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है. अगेन जितना पोर्शन साइज़ बना रहे हैं उतना आपने इसको आप डबल भी क्वांटिटी कर सकते हैं. अगर आपकी दावत है घर में तो आप उसको वो भी कर सकते हैं. मेरे पास है यहाँ पर मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर 100 ml. 1/2 कप ऑफ मिल्क है. वो क्रीम के साथ अच्छी सी एक पेस्ट बनाएंगे, एक सॉस बनाएंगे. सॉस के साथ मिक्स करके चिकन डालेंगे एंड अच्छा सा इसका ग्रेवी बना के इसको अंदर डाल के इसको रोल करके एग वॉश डालेंगे. एग वॉश से ब्रश करेंगे, पार्मेजान तिल डाल के बेक कर देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं लूँगा यहाँ पर सॉस पैन. हल्का सा मैं ऑयल डालूँगा इसमें. चॉप्ड गार्लिक 2 क्लोव्स से अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया था. अनियन, ये भी एक छोटा अनियन है. छोटा प्याज ले लें, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लें. उसके बाद ये है इसके बाद यहाँ पर प्याज के बाद मैंने डाला है चिकन मिंस. अच्छे तरीके से इसको सॉटे करें इन तीनों चीज़ों को. फ्लेम ज़्यादा आपका तेज़ ना हो. एक ट्रांसलूसेंट सा आपका जब अनियन हो जाए, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है हमने, अच्छा सा इसका अरोमा आ जाए. अच्छा इसमें हम डाल देंगे जो हमारी सीजनिंग है वो मैं डालता चलूँ. यहाँ पर हमारे पास है सॉल्ट. सबसे पहले हस्बे ज़रूरत आपने सॉल्ट लेना है. मैं ज़्यादा इतना डालता नहीं हूँ वैसे. चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइस लेवल बढ़ाएंगे इसमें हम. एंड ब्लैक पेपर, उसके साथ हम लोग लेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो.
हल्का सा मैं इसमें डालूंगा पानी। अगेन इसको मिक्स करेंगे। गार्लिक, अनियन, चिकन मिंस, सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो, एंड इसी के साथ साथ मैं डाल दूंगा चिकन पाउडर। अब चिकन पाउडर आपने लेना है 1 पिंच ले लें, एंड अगेन अपने हिसाब से जितना आपको चिकन का फ्लेवर चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ इसमें हम चिकन तो डाल रहे हैं, चिकन के फ्लेवर से और थोड़ा इन्हांस हो जाएगा। आज यू कैन सी, क्योंकि हम चिकन ब्रेस्ट लिया हुआ है, हमने चिकन ब्रेस्ट को हमने कोर्सली चॉप कर लिया था, तो वो जल्दी बन जाता है। अगर आपको और थोड़ा जूसी चिकन चाहिए तो आप उसको थाई के ब्रेस्ट ले लें, थाई के ब्रेस्ट को अच्छे तरीके से उसका कीमा बना लें, एंड वो भी आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड नॉट नेसेसरी आप इसके अंदर चिकन यूज़ करें, आप इसके अंदर लैम यूज़ कर सकते हैं। लैम का एक अलग टेक्सचर होता है, बट ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है गलाने में, तो बिफोर हैंड उसको आप गलाएं। मैं इसमें डाल रहा हूँ क्रीम, 1/2 कप क्रीम है मेरे पास। एंड मिल्क, 1/2 कप मिल्क। मैं करता हूं इसको सिमर प्रॉपर तरीके से। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग ने अपनी ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि क्रीम एंड मिल्क थिकन करता है हमारी ग्रेवी को। एंड इस टाइम पे मैं अब क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर है कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैं अच्छे तरीके से मैं, अब अगेन इट्स टोटली अप टू यू, आपको जिस हिसाब से लेनी है कैप्सिकम। क्यूब्स करने हैं क्यूब्स करें, जूलियन करना है जूलियन करें, रफली इसको आप चॉप करें। एंड इसमें मैं अपने डाल दूंगा ग्रेवी में। अच्छा, अब एक हैंडफुल ऑफ स्पिनच और डाल के मैं अच्छे तरीके से इसको बाइंड करूंगा। अब अच्छे तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करें, मिक्स करें। एंड इफ़ नेसेसरी आई वुड से कि मैं थोड़ी और स्पिनच डालूं, क्योंकि अच्छा है, स्पिनच इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ, हाई इन प्रोटीन। अपने खाने में स्पिनच को लाजमी ऐड किया करें। हम लोग हमेशा ना फास्ट फूड्स और इन चीज़ों पे इतना आगे चले जाते हैं कि हम लोग जो हमारे मेन जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है ना, जो हमारी बेसिक बॉडी की नीड है, उसी को भूल जाते हैं। साथ साथ प्लीज़ अपना फिटनेस का भी ख्याल रखें। मैं अच्छा इस टाइम पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा। फ्लेम को करता हूँ थोड़ा सा तेज़। कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ आप लोगों की फरमाइश है, कोई भी, तो प्लीज़ आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल अस। एंड कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई फरमाइश आगे करनी हो, कोई ब्रेड्स हैं, कोई भी चीज़, क्योंकि आगे इंशाल्लाह बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाइंड अप हैं, तो आई रियली होप आप शो जो है वो मिस ना करें। ऑलरेडी स्मेल्स सो गुड। हमने अब क्या करना है, थोड़ा सॉस को ना थिक करना है। मैं फ्लेम तभी थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ। एंड अगेन अगर आपने ये दावतों के लिए पकाना है तो इसका पोर्शन साइज़ आप ज़्यादा कर लें। मुल्तान से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी आपका शो देख रही थी, बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो अब तो चलती रहेगी, मतलब मुझे बस एक बात पूछनी है ना। जी जी बिल्कुल। आप जो है इलेक्ट्रिक ओवन यूज करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो माइक्रोवेव साइज का इलेक्ट्रिक ओवन है, ओके। ठीक है, तो टेम्परेचर मैं वही रखूं जो आप बताते हैं? आई एम सॉरी, आप माइक्रोवेव में बनाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक ओवन है, जी मगर जी। वो रोस्टर ओवन है। अच्छा, आप एक काम करें, जैसे 180 डिग्रीज पे यहाँ पर मैं पका रहा हूँ, ओके, तो जी आप ये करें जी। कि आप 160 पे उसको रख दें। अच्छा, एंड आप बार बार सही। उसको बार बार चेक करते रहें, क्योंकि ऑब्वियसली वेरी करता है टेम्परेचर। जी तो आप उसको बार बार चेक लाजमी करें, खोलना नहीं है आपने ओवन को, सिर्फ हाँ आप हाँ। बाहर से ही देखें, क्योंकि हम करते क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, हम खोल देते हैं ओवन को, तो टेम्परेचर जी सारा जी, जो वेरी कर जाता है। सही। सही अच्छा, है? जैसे लजानिया है, ठीक है, सॉरी? लजानिया है, जैसे लजानिया जी मैं जी बेक कर रही हूँ, जी। तो वो कितने टेम्परेचर उसका रखूं? आप उसको 160 पे रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप उसको 160 पे रखें लजानिया को। एंड ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशनल जो ओवन्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, तो उस हिसाब से आप ना अपना टेम्परेचर देखें। मैं कर देता हूँ फ्लेम को बंद। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा ये ठंडा हो जाए, फिर हम जो हमारी पफ पेस्ट्री की जो फिलिंग है ना, वो हम पफ पेस्ट्री के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरी पफ पेस्ट्री है, थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँ मैं इसको। अच्छा, आपने करना क्या है कि इसको प्रॉपर तरीके से कूल डाउन कर लें। एंड मैं यहाँ पर जब तक एग वॉश बना लेता हूँ। आपने एक अंडा लेना है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। अच्छा, पफ पेस्ट्री आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है। अब तो हर चीज़ बहुत आसानी से बन जाती है, मिल जाती है। आपको सिर्फ पफ पेस्ट्री ख़रीदनी है एंड आपको ये सारी जो रेसिपीज़ हैं आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगा, जो मेरी ग्रेवी है मैं इसमें करूँगा स्प्रेड। अच्छा, अब आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क, क्योंकि हमारे पास ग्रेवी ज़्यादा है, सो यू डोंट हैव टू वरी। ये विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क आपने इसको सील कर देना। ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी गर्म है, तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि ये जो आपकी पफ पेस्ट्री है ना और जो ग्रेवी है वो रूम टेम्परेचर पे हो। ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊज आउट हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ मैं। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, क्योंकि हम लोग ने टाइम की वजह से ऑब्वियसली जो ग्रेवी है उसको प्रॉपर तरीके से, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कूल डाउन कर लें उसको। सही है? अगर ये साइड से जैसे निकल रहा है, दैट्स टोटली फाइन, ये निकलेगा, ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है किसी चीज़ का भी। ये साइड से निकलेगा, आपने करना क्या है, बस हल्का सा इसको कोशिश करें ऊपर कर लें। एंड आपके पास अगर फ्लावर है तो फ्लावर थोड़ा सा डस्ट करें इस पर, एंड इट्स सेट। एंड ये बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। एग वॉश लगाएंगे, पार्मेजान डालेंगे, तिल डालेंगे,
यहाँ पर मैं एक ब्रश ले लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से इसको ब्रश कर लूँ एक वॉश से। थोड़े से तिल डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं कूल डाउन होने दूंगा, फिर इसको मैं बेकिंग ट्रे पे डालूंगा एंड इसको हम बेक कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब अपने ये जो मेरा स्ट्रूडल है इसको मैं बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करूंगा एंड बेक कर दूंगा 180 डिग्रीज पे। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। हमने अपना स्ट्रूडल रख दिया ओवन के अंदर 180 डिग्रीज प्री हीटेड के अंदर एंड वी गोना लुक कि मेक श्योर करेंगे हम कि अच्छा से क्रिस्प कलर आ जाए फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स। ऑब्वियसली हमने अपने टेम्परेचर जो है ओवन का थोड़ा तेज़ कर दिया है क्योंकि शो में हम प्रॉपर तरीके से क्रिस्प दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगली जो रेसिपी है हमारी वो बहुत इजी, वो है क्रोसॉन चॉकलेट पुडिंग। उसके लिए आपको चाहिए क्रोसॉन। क्रोसॉन अब आपको हर टाइप के मिलते हैं एंड मैं जो सॉफ्ट वाले क्रोसॉन है ना वो लेकर आया हूँ। उससे होता ये है कि बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। जो दूसरे जो फ्रेंच क्रोसॉन होते हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी नहीं है एंड बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर भी नहीं मिलते। तो आई एम प्रीटी श्योर जो व्यूअर्स हैं सबके लिए ईज़िली एक्सेसिबल है, रीचेबल है। ऑलराइट, तो हमने करना क्या है, यहाँ पर ले लिए क्रोसॉन। मेरे पास है अगेन एग वॉश हम थोड़ा सा एंड में करेंगे। चॉकलेट है मेरे पास, चॉकलेट बार है, ऊपर से ड्रिजल करेंगे हल्का सा थोड़ा सा उसको ना ग्रेटर से। मेरे पास है यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लोकल ब्रांड का ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर रेजन्स हैं, काली किशमिश, आलमंड। काली किशमिश एंड आलमंड्स के शेप्स जो हैं आपने क्या करना है, मैंने क्या किया था, जो आलमंड्स को ना रात भर भिगो दिया था पानी में एंड उसको अच्छे तरीके से ग्रेटर से ना पतले पतले साइजेस निकाल दिए थे छिलका उतार के। आइसिंग शुगर है एंड द मोस्ट की इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है वो है कस्टर्ड। कस्टर्ड आप किसी भी ब्रांड का ले लें, अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल है घर में, चॉकलेट है, वनीला है, आई वुड प्रेफर कि इसमें वनीला आप कस्टर्ड यूज़ करें। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास यहाँ पर जो हैं, मैं एक नाइफ ले लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो बेकिंग टिन है उसको मैंने ग्रीस कर लेना है। तो अच्छे तरीके से आप उसे ग्रीस करें। एंड अब क्या करना है, क्रोसॉन को आपने हाफ काटना है। क्योंकि ये बहुत फ्लेकी होते हैं तो अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने वैसे ही इसको ना तोड़ के डालना है। इसको हाफ करेंगे, चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे एंड डिपेंड्स कि आपको जितना चॉकलेटी पसंद है आप उतना यूज़ करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। एंड ये लास्ट हमारा अच्छा, विद द हेल्प ऑफ अ बटर नाइफ मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड है। अच्छे तरीके से स्प्रेड करें इस पे आप। थोड़े प्लाटर को मैं साइड पे कर दूं। अच्छा, अब अगेन इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली मैं चॉकलेट
इसमें स्प्रेड कर रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के भी यहाँ पर स्प्रेड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप वो भी स्प्रेड इसमें डाल सकते हैं। बट ऑब्वियसली चॉकलेट का एक अलग ही टेस्ट होता है, बच्चों को पसंद होती है चॉकलेट, एंड चॉकलेट का एक बिल्कुल ही अलग टेक्सचर आता है इस पुडिंग के अंदर। अच्छी सी इवन लेयर लगाएं इसमें। थोड़ा सा मेसी होगा ये, इट्स ओके। ये अच्छी इवन लेयर लगाएं। एंड ये हमारा लास्ट। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, इसको अनइवन कोई लेयरिंग नहीं करनी, इसको प्रॉपर तरीके से स्टैक करें। अच्छा, थोड़ा चॉकलेटी ऊपर आए ना। ये स्टैक कर लिया हमने। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं डालूँगा जो हमारा कस्टर्ड है। कस्टर्ड प्रॉपर तरीके से आप पोर कर दें। ओ अच्छे तरीके से इसको सोक इन करें कस्टर्ड को। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर लूँ क्योंकि काफ़ी मेसी हो गया हुआ है। ऑलराइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें डालनी है किशमिश, काली किशमिश जो है। अच्छा, किशमिश पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो आप ये डाल दें। एंड थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स। एंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेटर आपने, जो मेरे पास चॉकलेट है, वो चॉकलेट ऊपर डाल दें। साथ साथ हम पफ पेस्ट्री को भी देख लें। पफ पेस्ट्री यूजुअली बहुत टाइम लगाती है, वैसे बिल्कुल एक पेशेंस आपको चाहिए बेकिंग के वक्त, क्योंकि जितना आराम से, जितना सब्र से आप बेकिंग करेंगे, उतनी आपकी जो चीज़ है ना वो अच्छी निकल के आती है। और जितना आप जल्दी जल्दी करेंगे ईमान से, आपकी बेकिंग उतनी ख़राब होगी। अच्छा, मैं इसको डाल रहा हूँ ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज प्री हीटेड है। हम क्लीन अप कर लें। एंड कॉलर है हिना की, सॉरी हिना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ शेफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत वंडरफुल प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू। और मैंने आज पहले दफ़ा ही देखा था, मैंने कहा मैं जल्दी से कॉल करूँ, अल्लाह करे मिल जाए। देखिए मिल गई आपकी कॉल। जी जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा और बड़े सुकून से बता रहे हैं। यकीन कीजिए बड़ा अच्छा लग रहा है आप ये जो कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। जिस तरह से आप हम सब के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाते हैं, टाइम निकालते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच। हम लोग तो आपको लिटरली कैमरा पे दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरी टीम है, इट्स अ होल टीम वर्क। जी बिल्कुल, मैं पूरी टीम को भी सलामत कह रही हूँ कि अल्लाह इन सबको सलामत रखे। थैंक यू। बिल्कुल। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? टीम ही बहुत प्यारी है, तो ये सब कुछ आप हो रहा है ना, जो आप कर रहे हैं ये पूरी टीम कर रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमारा जो क्रोसॉन पुडिंग है एंड स्ट्रूडल ओवन के अंदर है। हम लोग लेते हैं ब्रेक, फिर हम करेंगे इसको प्लेट। स्टे ट्यून्ड। हम लोग ने यहाँ पर हमारा जो स्ट्रूडल है उस पर हल्का सा थोड़ा सा क्रस्ट रहता है अभी गोल्डन ब्राउन का। एक वॉश अगर पॉसिबिलिटी है
अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये कम है, थोड़ा सा एक वॉश की और ज़रूरत है, तो आप वापस ब्रश कर सकते हैं। एंड जो हमारा क्रोसॉन्ट चॉकलेट पुडिंग है वो भी ओवन में है, दोनों ही डिशेस ओवन के अंदर हैं। सो कर लेते हैं थोड़ी सी बात, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दूँ कि क्या है, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए ओवन के हिसाब से, क्या नहीं करना चाहिए। मेन जो एक फॉर्मेट है हमारा शो का, वो है बेकिंग का। एज यू कैन सी ओवन यूज़ हो रहा है। होता ये है कि आप लोगों के पास, आई एम प्रीटी श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनके घर में ओवन्स नहीं हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, ऑब्वियसली रेप्लिका डिशेस वो नहीं बन सकती जो ओवन में बनती हैं। आप लोग क्या करें, एक देचकी ले लें, देचकी में एक स्ट्रेनर जो होता है वो ले लें, हल्का सा पानी डालें और उसको स्टीम कर लें। अगेन जो बेकिंग का है वो एग्जैक्ट सेम रेप्लिका नहीं बन सकता जो ओवन का है, बट ऑल्टरनेट तो ऑब्वियसली हमें निकालना है, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली चीज़ें बनानी हैं। तो ये करें आप लोग, देचकी लें, देचकी में स्ट्रेनर डाल के हल्का सा पानी डाल लें। और दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, जो ओवन जिनके पास है प्लीज़ 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 प्री हीट कर लें ओवन को। यूजुअली जैसे मेरे साथ भी डिज़ास्टर्स होते रहे पहले, जब मैं भी बेकिंग करता था स्टार्ट में, नया जुनून चढ़ा था सीखने का, तो क्या किया था मैंने कि प्री हीट नहीं करता, डायरेक्ट डाल देता था। दूसरी चीज़ ये करनी है आपने कि आपके पास मेजरिंग स्पून्स होने चाहिए, मेजरिंग कप्स होने चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने करना क्या है, वेइंग स्केल। वेइंग स्केल ट्रस्ट में आप लोग ये ख़रीद लें, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट दिल पे पत्थर रख के ख़रीद लें। उससे होगा ये कि आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो ग्रामेज में होती हैं, कुछ होती हैं कप्स में होती हैं। कप्स तो ईज़िली आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रामेज में आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि उस पर गूगल पे जाके कन्वर्ट इनटू स्पून्स, इनटू कप्स। आपकी रेसिपी है लिटरली इट्स गोना एंड अप डिज़ास्टर। तो प्लीज़ 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 आप लोग वेइंग स्केल लें और उसको अच्छी तरीके से ग्रामेज करें, प्रॉपर तरीके से हर चीज़, जैसे हमारे यहाँ पर चीज़ें सामने पहले से प्रेप हुई भी होती हैं ग्रामेज में, कप्स में, ताकि ईज़िली एंड प्रॉपर अच्छी रेसिपी आपके सामने हम दिखा सकें। मैं इसको वापस चेक कर लेता हूँ। आप लोग लीजिए एक रिकैप ब्रेक, तब तक मैं देखता हूँ अपने स्ट्रूडल एंड क्रोसॉन पुडिंग को। हमारा स्ट्रूडल हो गया रेडी, हमने ओवन से निकाल दिया था। एज यू कैन सी इतना प्यारा गोल्डन क्रिस्प कलर आ चुका है। एंड अगेन मैं एक छोटी सी अपने बस ये देख लूँ अपने, ये जो मेरा प्रॉपर तरीके से सिजल हो रहा है, इसको भी टाइम हो गया निकालने। मैं ले लेता हूँ मिटन्स। वेयर आर माई मिटन्स? आई थिंक मिटन्स मेरे यहाँ से जा चुके हैं, दैट्स ओके। हम लोग लेंगे प्लेटर एंड मैं अपने स्ट्रूडल को करूँगा इसके अंदर द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। परफेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक कट करके थोड़ा एक पीस दिखा दूं। सॉरी, कभी कभार किचन में ना डिजास्टर्स होते रहते हैं। ये देखें आप, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है एक सिंगल सर्विंग। थोड़ा सा ऑरिगेनो मैं स्प्रिंकल कर देता हूँ इस पर। ये आ गया इधर। और जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रूडल है उसको भी हम थोड़ा काट के दिखा दें। ये देखिए, थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ मैं। एज यू कैन सी कितना ये फ्लेकी बना है। एंड आई रियली होप आप लोग प्लीज़ घर में इसको ट्राई करें एंड हमें फीडबैक दीजिए। There you go. अच्छा, मैं अब हमारे जो मिटन्स हैं मैं निकाल दूँ, क्योंकि बहुत सिजल कर रहा है हमारा जो कस्टर्ड है। ब्यूटीफुल। प्लीज़ मेक श्योर
अपने बेयर हैंड्स यूज़ ना करें, मिटन्स यूज़ करें, अच्छे क्वालिटी के मिटन्स हों। ये भी एक हैक है आपका बेकिंग के लिए। अगेन मेरे पास यहाँ पर ये बोल है, थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं। अगेन मिटन में ले लूँ बिकॉज इट्स वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अच्छे तरीके से इसको आप सर्व करें। इसकी जो स्मेल आ रही है ना, वो तो ऑब्वियसली आप लोगों को ही पता चलेगा जब आप लोग घर में बनाएंगे। ये लें। अच्छा, इस पे मैं क्या करता हूँ, थोड़े से अगेन रेजिन्स, थोड़े से ये आलमंड शेविंग्स, थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, ये चॉकलेट किसको नहीं पसंद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास यहाँ पर है आइसिंग शुगर, थोड़ी सी इसमें डाल दूँ। ब्यूटीफुल। ये लें। हमारी दोनों डिशेस हो गई हैं रेडी, चॉकलेट क्रोissant पुडिंग, चिकन मिंस स्ट्रूडल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीक विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अल्लाह हाफ़िज़।